आई होप आप लोग बहुत 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 ही अच्छे होंगे। तो आज हम लोग मिल रहे हैं नए वीडियो के साथ। आप लोग के बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि हेल्थ सेंटर मैनेजमेंट के भी जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे कि मैंने मिडवाइफरी का अपलोड किया हुआ है, तो उसी अकॉर्डिंग आप लोग चाह रहे थे कि हेल्थ सेंटर मैनेजमेंट का भी मैं वीडियो अपलोड करूं। तो मैं वीडियो लेकर आ चुकी हूं और ये जो क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आपके एग्ज़ाम के कंट्रीव्यू से अगर देखें तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग ये क्वेश्चन, जितने भी मैं क्वेश्चन बता रही हूँ, अगर ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हो तो इसके बाहर क्वेश्चन कुछ भी नहीं आएंगे पेपर में, और आपको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके एग्ज़ाम आ चुके हैं तो बस जितने मैं ये क्वेश्चन बता रही हूँ इन्हीं के आंसर आप लोग याद कर लीजिए, बस आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं अपना आज का क्वेश्चन। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है कि सब सेंटर में संग्रहित किए जाने वाले जो रजिस्टर्स होते हैं वो किस प्रकार से संग्रहित किए जाते हैं। तो ये आप लोग 5 नंबर में जिस तरीके से, मतलब 2 पेज आप जितना लिख सको 2 पेज में उतना आप लोग याद कर लेना, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है हमेशा शॉर्ट टाइप में ही पूछे जाते हैं। पंचायत भी आती है तो पंचायत भी 5 नंबर के क्वेश्चन में ही पूछा जाता है। आप लोग को पंचायत भी पढ़ना है, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के बारे में पढ़ना है, और घेघा जो रोग है कभी कभी इसके जो क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, क्या क्या प्रिवेंशन की जाती है, तो ये कभी कभी 10 नंबर में भी पूछ लेता है, इसलिए आपको घेघा को ज़्यादा अच्छी तरीके से पढ़ना है। सतत शिक्षा नर्सिंग ये 5 नंबर के क्वेश्चन में पूछा गया है, तो आप लोग भी सतत शिक्षा नर्सिंग के बारे में 5 नंबर में याद कर लीजिएगा। अब लॉन्ग टाइप में देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये सब प्रीवियस ईयर जितने भी 20 साल से जितने क्वेश्चन आए हैं तो वो ये सब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, इसलिए आप लोग अच्छे तरीके से पढ़िएगा, क्योंकि क्या होता है कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। अब हमारा लॉन्ग टाइप में जो क्वेश्चन है वो सबसे पहले ये है कि संचार मतलब कम्युनिकेशन जो होता है उसके उद्देश्य के बारे में आप लोग को बताना है कि क्या क्या होते हैं। ये कम्युनिकेशन जो संचार है इसको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है आप लोग को, क्योंकि ये 10 नंबर के क्वेश्चन में पूछा जाता है। सेकेंड क्वेश्चन है लेप्रोसी। लेप्रोसी के बारे में बताना है, कुष्ठ रोग के सिम्टम्स क्या होते हैं, उसके मैनेजमेंट क्या होते हैं, उसके प्रिवेंशन क्या होते हैं, इन सबको अच्छे तरीके से लिखना है। सबसे पहले आपको जैसे लिखने के तरीके की बात करें तो सबसे पहले आपको लिखना है हेडिंग डेफिनेशन की लेप्रोसी होता क्या है, तो इसके बारे में लिखना है। उसके बाद इसके सिम्टम्स क्या होते हैं। सेकेंड नंबर पे आप क्या लिखेंगे, सिम्टम्स लिखेंगे। उसके बाद आप लिखेंगे कि इसके प्रिवेंशन क्या क्या होते हैं, और उसके बाद आप लिखेंगे इसके मैनेजमेंट क्या होते हैं, और उसके बाद लिखेंगे कि इसमें टेस्ट कौन कौन से करवाए जाते हैं। तो ये होता है एक लिखने का तरीका जिससे एग्जामिनर के ऊपर इफेक्ट पड़ता है और आप लोगों को नंबर अच्छे वो देता है। आप लोग के बहुत सारे कमेंट आते हैं कि मैंने तो सारा लिखा लेकिन पता नहीं क्यों नंबर नहीं मिला। तो आप लोगों को तरीका मालूम होना चाहिए कि क्वेश्चन में किस तरीके से लिखना है, क्योंकि क्वेश्चन तो सबको आते रहते हैं, सब लोग बना कि थोड़े बहुत लिख देते हैं, और जिसको भी बहुत लोगों को क्वेश्चन आते रहते हैं, लेकिन टॉपर कोई एक ही होता है। क्यों होता है? क्योंकि उसके पास लिखने का तरीका होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है रेफरल प्रणाली को परिभाषित कीजिए। तो रेफरल जो प्रणाली होती है उसको आपको बताना है कि रेफरल क्या होता है, रेफरल सिस्टम क्या है, इस सब के बारे में आपको अच्छे तरीके से याद करना है। रेफरल प्रणाली के स्तर क्या होते हैं, इम्पॉर्टेंस क्या होते हैं, और ये सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है उपकेंद्र के कार्य। ये लॉन्ग टाइप में भी आता है और शॉर्ट टाइप में भी आता है, तो ये सब सेंटर वाला आपको ज़रूर पढ़ना है, क्योंकि क्या पता ये सब सेंटर से क्वेश्चन एक आना ही आना है। तो इसलिए आप सब सेंटर में जितनी भी चीज़ें हैं उसको अच्छे तरीके से पढ़ना है। ये फर्स्ट यूनिट का ही पार्ट है, लेकिन फर्स्ट यूनिट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है उपकेंद्र में एएनएम की भूमिका क्या होती है। आपको उनकी भूमिका के बारे में, मतलब सब सेंटर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आते हैं सबको आपको अच्छे तरीके से पढ़ना है, क्योंकि सब सेंटर से क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कार्यवाही योजना। तो कार्यवाही ये जो योजना है ये हमेशा 5 नंबर के क्वेश्चन में ही पूछा जाता है, इसलिए आपको बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है, बस 5 नंबर में आप जितना लिख सकते हो उतना ही पढ़ना है। डॉट्स क्वेश्चन है तो डॉट्स के बारे में आपको पढ़ना है, टीवी के बारे में पूरा अच्छे से तरीके से पढ़ना है। डॉट्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, हमेशा हर क्वेश्चन में पूछा जाता है।
आईईसी के बारे में पढ़ना है, इंफॉर्मेशन एजुकेशन कम्युनिकेशन, और ये मैंने आपको पढ़ाया भी है तो इसको अच्छे तरीके से आपको पढ़ना है। लेप्रोसी आप देख सकते हैं कि रिपीटेड क्वेश्चन है। इंटरसेक्टोरियल कोऑर्डिनेशन के बारे में आपको पढ़ना है। रिकॉर्ड्स क्या होते हैं उनके बारे में आपको पढ़ना है। स्टॉक के किस तरीके से मैनेजमेंट किए जाते हैं उनके बारे में आपको पढ़ना है। और सतत शिक्षा। तो ये सब जो क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट है, आप लोग एक जगह पे नोट कर लीजिए। आपको अगर आपके एग्ज़ाम आ चुके हैं तो आपको ज्ञानी नहीं बनना है, बस उतने ही क्वेश्चन आपको पढ़ने हैं जितने कि आपके एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग इम्पॉर्टेंट हो। आपको ज्ञानी अगर बनना होगा तो आप बाद में बन लेना, या फिर 1 साल कम पड़ गया था आपको पढ़ने के लिए तो 1 साल में आपने जितना पढ़ा आप छोड़ दीजिए। आप बस इतने ही क्वेश्चन पढ़िए। 100% गारंटी के साथ मैं बोल सकती हूँ कि इससे बाहर क्वेश्चन कुछ नहीं आएंगे, बाकी आपकी मर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आरसीएच प्रोग्राम के बारे में लिखना है। तो ये लॉन्ग टाइप में आया हुआ है, प्रीवियस ईयर का ये क्वेश्चन पेपर है जिसमें रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ के बारे में पूछा गया है और इसमें लॉन्ग टाइप में पूछा गया है। नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स जितने होते हैं आपको सब रट लेने हैं नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स के बारे में। नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स क्या होता है और जितने भी उसके प्रोग्राम्स के अंतर्गत कौन कौन से प्रोग्राम्स आते हैं वो आपको याद करना है। और उसके बाद प्रोग्राम्स में अगर 2-2 लाइन आप लिख देंगे तो ज़्यादा अच्छे से इफ़ेक्ट पड़ेगा। और अगर आप याद कर सकते हो तो इसका सन याद कर लोगे और उसको हाईलाइट करके लिख दोगे आप तो ज़्यादा अच्छे से नंबर मिलेंगे। नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स में एनएम की भूमिका है, तो ये क्वेश्चन भी आया हुआ है। टीबी से क्या समझते हैं, तो टीबी अभी मैंने पहले ही बताया, शॉर्ट टाइप में भी देखिए पूछा गया डॉट्स के बारे में और यहाँ पे टीबी के बारे में पूछा गया। इसके सिम्टम्स और ट्रीटमेंट्स क्या होते हैं और इनमें एनएम की भूमिका क्या है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है मलेरिया, तो मलेरिया के साइन सिम्टम्स और प्रिवेंशन के बारे में और इसके एनएम की भूमिका क्या होती है इसके बारे में आपको लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जापानी एन्सेफ्लाइटिस रोग के बारे में आपको बताना है कि जापानी एन्सेफ्लाइटिस बीमारी क्या होती है। तो ये एक नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स के अंतर्गत आता है तो आपको इसके बारे में लिखना है। डॉट से रिपीटेड क्वेश्चन। कुष्ठ रोग ये भी रिपीटेड है। तो क्लिनिक और कार्यक्रम के संचालन में स्वास्थ्य कार्यकर्ता की भूमिका क्या होती है, तो क्लिनिक इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आपको इसको पढ़ के जाना है क्लिनिक क्या होता है। और उपकेंद्र पर कार्यवाही योजना का वर्णन कीजिए, ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। 6 रोग रिपीटेड क्वेश्चन। इंटरसेक्टोरियल सामंजस्य के बारे में ये भी उधर शॉर्ट टाइप में आया था, आपने देखा पिछले वाले जो प्रीवियस ईयर का मैंने पेपर सॉल्व करवाया उसमें शॉर्ट टाइप में आया था और यहाँ पे लॉन्ग टाइप में है। और एनजीओ के बारे में भी है, तो एनजीओ का फुल फॉर्म बहुत ज़्यादा पूछा जाता है तो इसलिए नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होता है इसका फुल फॉर्म, आपको इस सबको याद करके जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आशा, ये 5 नंबर के क्वेश्चन में पूछा गया है। रिपोर्टिंग ये भी 5 नंबर में। सब सेंटर रिपीटेड क्वेश्चन। पंचायती राज भी 5 नंबर में पूछा गया। सब सेंटर पे संग्रहित रजिस्टर ये भी पहले के क्वेश्चन में भी था। सतत शिक्षा, कुष्ठ रोग ये सब भी पहले ही था। इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी, तो इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी क्या होती है, ये कब आई, कब इसकी स्थापना हुई, इसके बारे में भी पढ़ना है। आरसीएच पैकेज को विस्तार पूर्वक बताइए। आरसीएच के क्षेत्र क्या होते हैं। क्लिनिक आपने देखा ही पिछले वाले भी क्वेश्चन में था। अंडर 5 क्लिनिक के बारे में भी बताना है। टीबी ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। सब सेंटर के अंतर्गत कौन कौन सी दवाइयाँ एवं वैक्सीन का प्रबंधन किया जाता है, तो सब सेंटर के अंदर जो दवाइयाँ रखी जाती हैं और कोल्ड स्टोरेज किस तरीके से होता है, ये दोनों क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको इसको पढ़ना है। वैक्सीन तथा ये देखिए ये क्वेश्चन ही है, प्रसव प्रेरण विधियों को विस्तार पूर्वक समझाइए। तो कभी कभी ऐसा होता है कि मिडवाइफरी के भी कुछ क्वेश्चन हेल्थ सेंटर में आ जाते हैं, तो ये देखिए प्रसव प्रेरण जो विधियां हैं ये बेसिकली मिडवाइफरी के क्वेश्चन है बट दे दिए हैं हेल्थ सेंटर मैनेजमेंट में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपकेंद्र में एनम की भूमिका, आशा, प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य, पंचायती राज प्रणाली, ग्रामीण समुदाय की विशेषताएं क्या होती हैं उनके बारे में बताना है। और जो संशोधित राष्ट्रीय क्षय नियंत्रण कार्यक्रम है, संशोधित का मतलब होता है रिवाइज्ड नेशनल ट्यूबरक्लोसिस प्रोग्राम, तो उसके बारे में लिखना है कि नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको नेशनल हेल्थ प्रोग्राम से क्वेश्चन आने ही आने हैं, इसलिए आपको रट के जाना ही है। परामर्श प्रणाली क्या होती है इसके बारे में बताना है, और सतत शिक्षा, तो वही रिपीटेड क्वेश्चन। इसके बाद क्लिनिक्स भी रिपीटेड, अंडर फ्लाइट क्लिनिक, मलेरिया, और सूचना शिक्षा संचार, ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इसको पढ़ना है। सूचना शिक्षा संचार को परिभाषित कीजिए, और सूचना शिक्षा एवं संचार की प्रक्रियाओं को विकसित करने के चरण क्या क्या हैं उनके बारे में लिखना है। स्वास्थ्य शिक्षा सब सेंटर, इंटरसेक्टोरियल कोऑर्डिनेशन, डॉट्स, और स्टॉक का मैनेजमेंट, ये सब तो रिपीटेड क्वेश्चन है। न्यू क्वेश्चन ये है कि स्वास्थ्य कार्यक्रमों के संचालन में नर्स की भूमिका क्या होती है, तो इसके बारे में, एक नर्स की भूमिका स्वास्थ्य कार्यक्रमों के संचालन में क्या होती है इसके बारे में आपको लिखना है। क्लिनिक कार्यक्रम के संचालन में स्वास्थ्य कार्यकर्ता की भूमिका, उपकेंद्र में कार्यवाही योजना, इंटरसेक्टोरियल सामंजस्य, NGO, मलेरिया, ये सब क्वेश्चन रिपीटेड हैं। कुष्ठ रोग के साइन एंड सिम्टम्स, ये भी मैंने भी आपको बताया ही। तो आज के लिए बस इतना ही, और बाकी के क्वेश्चन मैं नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करवाऊँगी, मीन्स और जितने भी इसका पार्ट 2 भी आएगा तो आप लोग देखिएगा, उसमें भी कुछ क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट होंगे जो कि मैं आप लोगों को दूंगी। वो भी बस 10 मिनट की वीडियो होगी, बस ये दोनों वीडियो आप लोग देख लेंगे, यही क्वेश्चन आप लोग तैयार कर लेंगे आपके 75 में से, क्योंकि 25 नंबर तो प्रैक्टिकल्स के होते हैं, और 75 में से 15 नंबर जो होता है वो 1 लाइनर होता है, जैसे कि फिल इन द ब्लैंक्स हो गया, ट्रू एंड फॉल्स हो गया, वो हो गया, तो 60 नंबर आपके पक्के हैं। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, अच्छा लगा हो तो लाइक करें, और नए हैं चैनल पे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।